वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न समथिंग न्यू 2.0। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए द पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर। तो इसमें ये सबसे पहले फ्रॉम लगा हुआ है, इसका मतलब है ये एक लंबी पोएम है मार्टिन डी आर्थर, उसमें से ये कुछ आपको एक्सट्रैक्ट करके कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, है ना, इसलिए इसमें फ्रॉम लगा हुआ है। सबसे पहले द पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो पोएम को डिस्कस करने से पहले हम आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पोइट के बारे में। पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, उनका जन्म जो है 6 अगस्त 1809, उनके पिता का नाम जॉर्ज टेनिसन, और इनकी जो है शिक्षा दीक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई है। इन्होंने एक जो है एलेजी लिखी जिसका नाम है इन मेमोरियम, जो अपने मित्र की याद में लिखी थी। वो मित्र का नाम था A.H. हेलम, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1850 में हुआ। वर्थ के बाद इनको पोएट लॉरिएट से सम्मानित किया गया, है ना। और इन्होंने जो है ये विक्टोरियन पोएट हैं, तो इन्होंने जो है क्वीन विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड की महारानी उस समय, उसके इनको जो है पर्सनल फ्रेंड बनने का मौका अवसर भी मिला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पोएट के बारे में आपको जानकारी हो गई। और अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इस पोएम के बारे में। आर्थर लिखा है। आर्थर नाम का जो राजा है वो युद्ध में परास्त होता है, और उसके जो अधिकतर जो सामंत हैं, सैनिक हैं, वो या तो युद्ध में मारे जाते हैं या फिर वो उसे छोड़कर भाग जाते हैं। युद्ध में परास्त होने के बाद उसका सबसे प्रिय जो सामंत है उसका नाम है सर बेडीवर, और वो सर बेडीवर को कुछ सांत्वना देते हुए बातें करता है, बताता है कि ये उसे इस हमारी पराजय से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण संसार है वो परिवर्तनशील है। संसार में परिवर्तन स्वाभाविक है और परिवर्तन होता है, ठीक है। इसलिए जो राजा है वो अपनी रानियों के साथ एक छोटी सी नाव में बैठ करके और किसी रहस्यपूर्ण स्थान पर, गोपनीय स्थान पर जा रहा है, तो उसको बताता है। तो वहीं से ये कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। ये पोएम स्टार्ट करते हैं, और पोएम को बड़े ही ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, है ना। ये पोएम जो है इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको एक्सप्लेनेशन मिल सकती है, जो कि आपके लिए इंटरमीडिएट से लेवल पर 10 मार्क्स की आएगी इस वर्ष, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें लिखा है एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज जो होता है छोटी सी नाव, और धीरे से, स्लोली में धीरे से आंसर दिया है किसने? राजा आर्थर ने अपनी नाव में बैठे हुए। राजा जो आर्थर है वो नाव में बैठा है अपनी रानियों के साथ। उसी समय उनका जो सामंत है, मैंने बताया बेडीवर, वो दुखी होता है, तो उसको शांत करने के लिए वो नाव में से धीरे से जवाब देता है, किसको? बेडीवर को। और ये तसल्ली देता है, सांत्वना देने की कोशिश करता है, और इसे बताता है कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज, मतलब पुरानी रीति रिवाज, परंपराएं, जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो सब बदल जाता है। कोई चीज़ हमेशा समान नहीं रहती है ना। तो यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब पुरानी चीज़ें बदल जाती हैं तो उनके स्थान, वो किन्हीं नई चीज़ों को स्थान देते हैं, उनके स्थान पर नई चीज़ें आ जाती हैं। और इसमें लिख रहा है एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वे, और ये कह रहा है इसमें हम और आम आदमी कुछ कर नहीं सकता, मनुष्य कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये सब ईश्वर की मर्जी से होता है। ईश्वर इन परिवर्तनों को कई रूपों में करता है, और ये ईश्वर की मर्जी से होता है। और ये होता क्यों है? हाँ, इसको बता रहे हैं लेस्ट वन गुड कस्टम द रीजन, यानी द पोएट टेल्स डिस्क्राइबिंग द रीजन ऑफ चेंज। वो बताता है कि परिवर्तन होने की वजह क्या है। अगर परिवर्तन न हो तो कह रहे हैं लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि कहीं ऐसा अगर परिवर्तन न हो
तो कहीं ऐसा न हो जाए कि एक अच्छी रीत रिवाज है, परंपरा है, अगर वो सदियों तक चलती रहे, लंबे समय तक चलती रहेगी, तो उसमें कुछ न कुछ विकार पैदा हो जाएंगे, और जो कमियां आ जाएंगी उसमें विकार पैदा हो जाएंगे, दोष पैदा हो जाएंगे, तो इसमें पूरे संसार विकार में हो जाएगा, पूरा संसार करप्ट हो जाएगा, पूरा संसार भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए सांत्वना दी है राजा अर्थुन ने अपने सामंत को, किसी परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी दुनिया। एग्जाम्पल के लिए मैं वैसा कह सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक पानी है, जल बह रहा है कहीं, जल जो भरा है उसको एक जगह स्थिर कर दिया जाए तो वो दूषित हो जाता है, सड़ जाता है, और बहता रहेगा तो वो स्वच्छ रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई रीति रिवाज परंपरा हमारे समाज में प्रचलित है, उसमें परिवर्तन न हो, अपना स्थान चेंज न करे, तो बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने बताया अपने सामंत को राजा अर्थुन ने। ओके, आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टैंजा में बात करते हैं हम। इसमें उसने जो सामंत है, सामंत को बताया है राजा अर्थुन ने, और कहा कंफर्ट दाई सेल्फ। वाट कंफर्ट इज इन मी। देखो ना, तुम परेशान हो रहे हो, मुझे परेशान होने की जरूरत है, मैं तो परेशान हूँ नहीं, जबकि मैं हार गया। फिर क्यों नहीं हूँ, कह देखो, कह रहा है कंफर्ट दाई सेल्फ, तुम स्वयं को सांत्वना दो, जिस प्रकार से मैंने स्वयं को तसल्ली दी है, मैं स्वयं को सांत्वना दे रहा हूँ, वैसे तुम्हें भी स्वयं को सांत्वना देनी चाहिए। कह रहा आई हैव लिव्ड माई लाइफ। आगे कहा उसने, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है ना, एंड दैट विच आई हैव डन। और कह रहा है और अब तक जो कुछ भी मैंने किया है ना, जो कुछ भी मैंने किया है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, है ना। तो वो कह रहा है जो भी मैंने अब तक के जीवन में, अब तक जो भी क्रियाकलाप किए हैं, एक तो कर किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको, हमारे कर्मों को दोष मुक्त बनाए, आत्मा को, मन को शांति दे। बट दाउ इफ़ यू शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन। लेकिन यहाँ पर अपने सामंत बेडीवर को समझाते हुए उसने कहा कि कभी अगर ऐसा हो जाए कि तुमको मेरा फेस, मन, चेहरा देखने को न मिले अगेन, मन पुनः। इस कविता, इस लाइन का मतलब यही हुआ, कभी ये कहना चाहता है हम तुमसे अलग हो रहे हैं, अगर हमारी आपसे दोबारा मुलाकात न हो पाए, मैं तुमसे ना मिल सकूं, या मैं इस दुनिया में ना रहूं, मैं मर जाऊं, तो तुमको क्या करना है, बट दाउ प्रे फॉर माई सोल, तो फिर आप मेरी इस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। क्या कहा उसने, आप मेरी दिवंगत आत्मा की शांति के, प्रेमन प्रार्थना करना, फॉर माई सोल, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। और उसने ये बताया वाई यू शुड प्रे टू गॉड आफ्टर आई डाई। मेरे मरने के बाद तुमको ईश्वर की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, इसका रीजन बताया उसने। और ये कहा कि रीजन बताते हुए, मोर थिंग्स आर ब्रॉट बाई प्रेयर देन दिस बॉडली ड्रीम ऑफ। तो उसने कहा कि प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रार्थना करने से प्राप्त हो जाती हैं, और वो चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसी सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, जिसका इस दुनिया के लोगों ने कभी स्वप्न में भी सोचा भी नहीं होता है। यानी स्वप्न में भी नहीं सोचा, वो सारे काम पूरे हो जाते हैं प्रार्थना करने से। इसलिए कह रहा है बियरफॉर, इसलिए लेट दाई वॉइस, अपनी आवाज़ को बुलंद करो, ऊंचा करो, लाइक ए फाउंटेन, काय की तरह, फव्वारे की तरह, नेचुरल फव्वारा होता है उसकी तरह अपनी आवाज़ को बुलंद करो। फॉर मी माने मेरे लिए, नाइट एंड डेज, दिन रात, अर्थात कहना चाह रहा है मेरे जाने के बाद आपको दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करनी है। आपका प्रार्थना की आवाज़ जो है वो ईश्वर तक के कानों तक पहुंचनी चाहिए। फॉर, अब रीजन बता रहा है, कह रहे प्रार्थना न करना और करना क्या अंतर है, प्रेयर करना। कह रहे कभी राजा अर्थुन ने कहा फॉर वाट आर मैन बेटर देन शीप और गॉड्स। फॉर वाट है जिसकी वजह से, आर माने है, मैन माने पुरुष, बेटर माने श्रेष्ठ, देन शीप जानवर, शीप और गॉड भेड़ बकरी, अर्थात जिसकी वजह से,
जिसकी वजह से ही मनुष्य भेड़ बकरियों से श्रेष्ठ हैं। किसकी वजह से? क्योंकि हम ज्ञान रखते हैं, हमारे अंदर दिमाग है, हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता है ना। भेड़ बकरियाँ क्या करती हैं? दैट नॉरिश ब्लाइंड, अज्ञानतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। विद इन द ब्रेन, उनके में ब्रेन ज्ञान नहीं होता है। और कह रहा है हम लोगों के अंदर तो ज्ञान है, दिमाग है, नॉलेज है। कह रहे इफ नोइंग गॉड, इतना सब कुछ होते हुए भी, ईश्वर को जानते हुए भी, कह रहा है दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, या फॉर प्रेयर। तो कह रहा है वे लोग जो ईश्वर को जानते तो हैं, लेकिन ईश्वर की प्रार्थना करते वक्त ईश्वर की प्रार्थना वो नहीं करते हैं, और ईश्वर की प्रार्थना के लिए उनके हाथ कभी ऊपर नहीं उठते हैं। अब ईश्वर की प्रार्थना किसके लिए करते हैं? बोथ फॉर देमसेल्फ, स्वयं की भलाई के लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, और उन लोगों के लिए जिन्हें वो अपना मित्र कहते हैं। अर्थात जो किंग है, राजा है, वो ये कहना चाहता है अपने सामंत से, बेडीवर से, कि व्यक्ति को अपनी भलाई के लिए, अपने दोस्तों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? वो बता रहा है फॉर सो द होल राउंड अर्थ, इतनी विशाल गोल दुनिया जो है, इज एवरी वे, हर तरह से, हर प्रकार से, बाउंड बाई गोल्ड चेन अबाउट द फीट ऑफ गॉड, है ना। तो कह रहा है ये संपूर्ण दुनिया ईश्वर के पैरों से, एक सोने की जंजीर से उसके पैरों से बंधी है। अर्थात कहने का मतलब है, कभी या जो आपके जो राजा हैं आर्थर, वो उस अपने विश्वासपात्र सामंत को बताने की कोशिश करते हैं सारी विशाल दुनिया है, वो सारी दुनिया, इतनी बड़ी विशाल दुनिया का संचालन करने का काम सिर्फ ईश्वर का है। संपूर्ण दुनिया का संचालन ईश्वर होता है, ईश्वर करता है, उसी की मर्जी से सब कुछ होता है, हम और आप कुछ नहीं करते। तो कह रहा है बट नाउ फेयरवेल, अब बाय बाय, उससे विदा लेता है, और हम भी आपसे विदा लेते हैं। लेकिन जाने से पहले आप, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टेक केयर।